ओम नमः शिवाय भक्तों को जय श्री राम। आगे नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रि में बहुत सारे साधक हैं जो चाहते हैं कि वो किसी न किसी सिद्धि को प्राप्त कर ले। और नवरात्रों में सिद्धि प्राप्त हो भी जल्दी जाती है, क्योंकि नवरात्रों में सभी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और नवरात्रों में की गई साधना जल्दी फलदायी होती है। तो नवरात्रों में विशेषकर साधना करनी चाहिए, और साधना भी जिस भी साधना को आप करेंगे वह शीघ्र फलदायी हो जाती है, शीघ्र वह सिद्ध हो जाती है। अन्य दिन की अपेक्षा नवरात्रों में साधना, कोई भी साधना हो, जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो आज मैं जो साधना बताने वाला हूं, यह साधना है माता महाकाली की। माता महाकाली की साधना है, वेरी इंपोर्टेंट साधना है। अभी मैं धाम पर ही बैठा हूं, तो यह हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। तो मैं आपको जो साधना बता रहा हूं, वेरी इंपोर्टेंट साधना है, और इस साधना को आप कर लीजिए। ध्यान से समझ लेना अच्छी प्रकार से, किसी चीज को छोड़ना मत, क्योंकि कई चीज अगर आप बीच में कोई त्रुटि करते हैं तो फिर आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए अच्छी प्रकार से समझ लेना। तो इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो नवरात्रि में आप इसी प्रकार आप अपनी जो चौकी है वह आप लगा लीजिए। चौकी जो लगानी होती है वह चौकी आप लगा लीजिए। आप मां भगवती की पूजा करते हैं, नवरात्रि व्रत रखते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। वो आप जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से आप करते रहिए। उसी के साथ में आप इस पूजा को भी आप सम्मिलित कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। और ये जो साधना है, ये ध्यान रखना, चाहे आप गुप्त नवरात्रि में करें या प्रत्यक्ष नवरात्रि में करें, नवरात्रि के प्रथम दिन से साधना मां नवरात्रि के व्रत या अन्य साधना शुरू कर जाती है। परंतु यह साधना अमावस्या की रात्रि में की जाएगी, यानी कि नवरात्रि सुबह से शुरू होंगे और बाद सुबह शुरू होगी, लेकिन ये एक दिन पहले, यानी कि नवरात्रि कल से शुरू होंगे तो एक दिन पहले आज रात्रि में यह साधना की जाएगी। और रात्रि में किस समय की जाएगी, यह भी विशेष बात, विशेष जानने योग्य बात है। यह साधना रात्रि में 10 बजे के बाद आपको साधना करनी है। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट आपको देना है। 15 मिनट देना है। 15 मिनट किस प्रकार से दिया जाएगा ये आप समझ लीजिए। देखो, अगर आप हैं पूर्ण रूप से शुद्ध, बिल्कुल वेजिटेरियन है, कोई खाते पीते नहीं है, तो आप देसी घी का दीपक जलाएंगे, अन्यथा आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ठीक है ना। अपने सामने लाल रंग का वस्त्र बिछाकर, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर रात्रि 10 बजे के बाद आपने एक दीपक जलाना है। वह जो दीपक जलाना है उसके निमित्त आपने 1 लोटा जल लेना है। उस लोटे के अंदर आपने जल भरकर उसके ऊपर एक ढक्कन रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए। उसके ऊपर आपने स्वास्तिक का निशान बनाकर एक दीपक रख लेना है। ठीक है ना। बस इस तरीके से आपकी साधना होगी। 1 लोटा बराबर साइड में अलग से रख लेना है। 2 पेड़े आपने माता महाकाली के लिए और 2 पेड़ भैरव देव के लिए, जिन पेड़ों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर 2 लौंग आपको रख लेनी है या चूस में चुबा देनी है। कुल मिलाकर 4 पेड़े 8 लौंग आपको भोग चाहिएगा। 1 लोटा जल चाहिएगा। 1 रुद्राक्ष की माला चाहिएगी, या फिर काले अक्की की माला भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपकी साधना का नियम रहेगा। आपने धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, गुरु नहीं है तो महादेव को प्रणाम करना, गणेश भगवान जी का ध्यान करना, भगवान शंकर का ध्यान करना। उसके बाद एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उस मंत्र का आपने वहीं पर बैठकर जाप करना है। मंत्र जो जाप रहेगा, 11 माला का मंत्र जाप रहेगा। 11 माला आप मंत्र जाप वहीं पर बैठकर 11 माला का जाप करेंगे। आधा घंटा लगभग आपका इस पूरे कार्य में लग जाएगा। टोटल आपने 10 माला मंत्र का, 11 माला मंत्र का जाप किया है। उसके बाद में आपने भोग स्वरूप 2 पेड़े 4 लौंग माता महाकाली को भोग लगाना है। 2 पेड़े 4 लौंग भैरव देव को भोग लगाना है। जल को समर्पित कर देना है। भोग लगाने का तरीका क्या रहेगा, आप प्लेट के ऊपर, आपने किसी प्लेट या सराई के ऊपर आपने कपूर की एक टिक्की उस दीपक से जलानी है जो दीपक आपने कलश के ऊपर जलाया हुआ है, उससे आप जला लीजिए। कपूर जलाकर सामने रख दीजिए, और उसके साथ में ही पेड़े को उनके ऊपर घुमाकर थोड़ा थोड़ा पेड़े के ऊपर से हल्का हल्का सा भोग आपको लगा देना है। जल का हल्का सा छींटा दे देना है। इस तरीके से माता को भोग लगाना है। सुबह आप उस भोग लगे वस्तुओं को, यानी कि पेड़ों को और उस जल को आप बाहर कहीं भी, निर्जन स्थान पर कहीं भी रख सकते हैं। छत के ऊपर रख दे, कहीं भी रख दे जहां उनको कोई पशु पक्षी इत्यादि कोई भी खा ले। तो इस तरीके से आपकी यह साधना चलेगी। और यह साधना अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ होकर पूरे नवरात्रि इसी तरीके से चलती रहेगी। उसके बाद 9 के 9 दिन नवरात्रि, 10वीं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, फिर 14, ध्यान रखना 14 और पूर्णिमा, ये पूर्णिमा की रात्रि में जाकर पूर्ण होगी। ध्यान रखना, पूर्णिमा की रात्रि में जाकर यह साधना पूर्ण होगी। यानी कि अमावस्या की रात्रि से शुरू करके पूर्णिमा की रात्रि तक आपने जाप करना है लगातार। ठीक है ना। टोटल ये 16 दिन की साधना होती है। 16 दिन लगातार ये साधना की जाती है। 16 दिन के अंदर ही आपको माता की विशेष अनुकंपा आपके साथ हो जाती है। इस दौरान कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, जैसे कि आपको भूमि शयन कर, अगर आप कर सकते हो तो अति उत्तम है। नहीं कर सकते तो जिस बेड के पर आप सो रहे हो उसमें वस्त्र आपके बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप उसके ऊपर सोएंगे, और साफ स्वच्छ वस्त्र ही वहां पर बिछे होने चाहिए। किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे।
शुद्ध सात्विक रहेंगे और इतने समय में आपकी नख केस वगैरह यानी कि दाढ़ी के बाल वगैरह, मूछें इत्यादि के बाल वगैरह ये नहीं कटवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल पवित्र आपको रहना है, ये इत्यादि ये नहीं काटने हैं। ध्यान रहे कि किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी अंग में किसी तरह का कोई कट नहीं लगना चाहिए, कहीं पर भी ब्लड नहीं निकलना चाहिए थोड़ा सा भी। तो इसलिए आप नाखून इत्यादि कोई भी चीज ना काटें, ना शेविंग इत्यादि कराएं और ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे। अगर आप व्रत रखे हुए हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन व्रत वाला खाएंगे, अन्यथा आप व्रत नहीं रखे हुए तो एक समय भोजन करेंगे। शाम के समय भोजन नहीं करेंगे, सुबह करेंगे या दोपहर के समय करेंगे। शाम के समय भोजन वर्जित रहेगा। इस तरीके से पूजा की जाएगी। पूजा करने के बाद तत्काल जैसे उठेंगे तो उठते सारा आप लैट्रिन बाथरूम इत्यादि नहीं जाएंगे। मैं छोटी छोटी चीजें सभी बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप कोई मुकाल गलती कर दें। पूजा करके तत्काल बाथरूम इत्यादि करने जाने से आपकी जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो तत्काल वॉशरूम के द्वारा वापस चली जाती है, निकल जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से साधना को आप करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट साधना है। साधना के बीच में आपको अनुभव होंगे, साधना में ही अनुभव होंगे, ठीक है ना। साधना करते करते ही अनुभव होंगे। स्वप्न के माध्यम से तो बहुत सारे होंगे ही होंगे, प्रत्यक्ष भी अनुभव होंगे। तो इस तरीके से साधना की जाएगी। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम काली काली महाकाली इंद्र की बेटी, ब्रह्मा ने पाली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आज आल बांधू ताल बांधू, बांधू तलैया, शिव जी के मंदिर बांधू, हनुमत जी की दुहाई। तो ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का आप प्रयोग कीजिए, 100% आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है और इस मंत्र को अनेकों भक्तों ने अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताया हुआ अपने हिसाब से, लेकिन इसका सही तरीका ये है, सही मंत्र इस तरीके से है। तो इसका आप प्रयोग करें, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। साधना रात्रि में ही की जाएगी। तो इस तरीके से साधना आप इस करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री।